इतना स्थिति क्या हो गई आज इस राज्य के अंदर में। यूथ लगातार एक भटकाव दिख रहा है, जिनके सामने बिल्कुल अंधेरा दिख रहा है। मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, पढ़ के मैं क्या करूंगा, ये मैं अपना जीवन के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपना कम से कम लाइफ सिक्योर करना चाहता हूँ। ये कोई प्लान नहीं आपके पास। आप इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार, राज्य सरकार के निकलने वाले इश्तेहार का कि भाई कोई विज्ञापन निकले, मैं भरूं, मैंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, मैंने इंजीनियरिंग किया, मैंने मास कम्युनिकेशन किया। आपने जो भी पढ़ाई पूरा किया है उसके तहत अपने जीवन के लक्ष्य को छूना चाहते हैं, सर्विस चाहते हैं और फिर आप सर्व करना चाहते हैं, दोनों हो सकता है। लेकिन कभी कभी ये अभी आपके सामने पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जगह आपको दिखाई नहीं दे रहा है जहां पर आप खड़े होकर किसी एक विषय को लेकर तैयारी कर पाए। हर समय आप सोचो, ऐसा हो सकता है कि आपके लिए विज्ञापन निकले, आपके लिए एग्जाम हो और एग्जाम के पेपर लीक हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए और सरकार देखती रहे और सरकार को जब तक जगाया जाए तब सरकार थोड़ा कार्रवाई करके चुप बैठ जाए और कहे कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर इस तरह की चीजें चलेंगी, अभी इस राज्य में राज्य की ना ऐसी है कि पूरे बाहर में इस प्रदेश का परिचय को कोई खंगाल के देंगे जो बाहर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। इसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आप राज्य का परिचय को बदल के रख दिए हैं। राज्य की साख गिर गई है कि बाहर में झारखंड के बारे में चर्चाएं क्या होती है, किस रूप से झारखंड को जाना जाता है। मैंने तो विधानसभा के अंदर 3 काल स्पष्ट करके बताया। जब प्रारंभ काल में जब अंग्रेज आए थे तो इस राज्य का परिचय और इस भूभाग का परिचय तब तो झारखंड के रूप में एक राज्य और स्टेट नहीं था। बावजूद उस काल में हमारे वीर शहीदों ने इस माटी की सुरक्षा के लिए वो जो आंदोलन किया वो आज भी इतिहास में दर्ज है और झारखंड को उस रूप से जाना जाता था। दूसरा काल जब आया तो राज्य के लिए लोगों ने संघर्ष किया कि भाई इस राज्य के लोगों के अस्मिता के लिए, यहाँ के भाषा संस्कृति और यहाँ के लोगों के विकास के लिए एक बड़ा आंदोलन लड़ा गया। लोग उस आंदोलन को भी नजदीक से देखा है। लेकिन जिस काल में इस राज्य का गठन होना और उसके बाद की जो राजनीतिक घटनाएं आई है, ये दौर बहुत अच्छा न रहा। इस दौर ने राज्य के राजनीति मात्र नहीं बल्कि राज्य के जो राज्य के बारे जो सपना है, राज्य के जो बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बोल्डी देखने का जो मूल आधार है वो हमारा रिसोर्स था। उस रिसोर्स को लोग देखने लगे थे कि राज्य अगर अपने आप में खड़ा हो जाता है, झारखंड जैसे राज्य का गठन हो जाता है तो प्रदेश के सभी राज्यों से अग्रणी राज्य बनेगा। ये राज्य में इतने सोर्सेस हैं, उस सोर्स से झारखंड के बारे में परिचय बनने लगा था। लेकिन हमारा पॉलिटिकल जो लीडरशिप रहा कभी भी इस सोर्स को, इस राज्य को समर्पित करने में कभी भी उतना बल नहीं दे पाया बल्कि छल का उपयोग किया और इस छल के लिए लोग न्याय चाह रहे हैं। मैंने आते आते डॉक्टर साहब से कहा कि बताओ स्थिति ऐसे आ गई कि अपराध के लिए अधिकार मांगा जा रहा है, अपराध न्याय मांग रहा है और न्याय यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। ये परिस्थिति बनी हुई है। मैंने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के लिए नामित करो, ये अब तैयारी चल रही है। अब ये वातावरण लोग बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा। केवल कोई लोग अपने और अपने परिवार के लिए या अपने लिए अगर कोई शासन में बैठना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि शासन को उस दिए हुए बहुमत को फिर से खड़ा होकर सोचना पड़ेगा और फिर से आने वाले समय में विचार करते हुए फिर से एक नए जनादेश में हमारी तैयारी रहेगी और राज्य के लोगों को उसोर मुखर करने की एक जवाबदेही आजसू पार्टी का है और इस जवाबदेही को मेरे के एक कार्यकर्ता पूरा करने का काम करेंगे। बेसिक यही दायित्व आज का है और इसी दायित्व को लेकर आपको जाना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। रोजमर्रा के जीवन में बदलने वाली हर घटना को अगर आप स्वीकार करते जाएंगे तो नुकसान में आप खुद रहेंगे और ये राज्य रोज नुकसान में जाएगा। इसलिए इसके खिलाफ में आपको बोलना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म कहीं भी हो, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। वो कभी कभी केवल 20,000 लोग खड़े हो गए कि वही सभा होगा, वही चर्चाएं होंगी, ऐसा नहीं है। 5 लोगों के बीच में भी इस राज्य की प्रकृति की चर्चा प्रारंभ करिए, वही लाख लोगों तक पहुंचेगा। ये तैयारी से और इस तरीके से हम सबको काम करना पड़ेगा। आप अपना भविष्य सुनिश्चित करिए और आपका भविष्य एक सकारात्मक और अच्छी राजनीति में निहित है। तो आपकी तैयारी पढ़ते पढ़ते, तैयारी करते करते एग्जाम के बीच में आपको भी खुद को खोलना पड़ेगा। अवस्था में मुझे दोनों काम करना है, जहां मैं खुद का निर्माण करूंगी उसके अलावे मुझे राज्य के लिए भी योगदान देना है। ये अपेक्षा आजसू की आपसे है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म में आप अपना लीडरशिप आगे ला सकते हैं, अपना नेतृत्व दे सकते हैं और हम लोग पूरे राज्य में एक अच्छा माहौल बनाते हुए एक बड़ा जनादेश की ओर हम लोग जाएंगे और वो जनादेश राज्य की जनता को समर्पित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः आदर और सम्मान करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आजसू पार्टी का आपका स्वागत है।